भारत के संविधान को ख़त्म करके हम देश को फलाना राष्ट्र बनेंगे, फलाना बनाएंगे, इतना आसान नहीं है। बाबा साहब का संविधान इतना आधा अधूरा और कच्चा नहीं है। मोदी के मुकाबले में इंदिरा गांधी सबसे ज़्यादा पावरफुल थी, उसको भी सत्ता से बेदखल होना पड़ा। आदाब नाज़रीन, भारत चलेगा तो सिर्फ संविधान में, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ही इंडिया को ये खूबसूरती दी है कि सब मिलकर यहाँ रह सके। लोग इसको तोड़ने के लिए पहले भी आए थे, इससे भी ज़्यादा ताकतवर नेता थे, मगर वो लोग भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो संविधान बहुत मजबूत है, संविधान को मान कर चलने चाहिए हमें। संविधान के बारे में तमाम तर तफसीलात आप जानेंगे इस वीडियो में। संविधान में जितने संशोधन लाए इंदिरा गांधी ने, उतने तो बीजेपी नहीं ला पाए अभी तक। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 पूरा संविधान को इधर का उधर किया, फिर भी इंदिरा गांधी को अनकंट्रोल अनलिमिटेड पावर नहीं मिली, क्योंकि भारत का संविधान चेक्स एंड बैलेंसेस के ऊपर खड़ा है। और चेक्स एंड बैलेंसेस के मेथड में कोई भी कितना भी बड़ा हो उतना तानाशाह नहीं बन सकता। ये एक संविधान का अभ्यासक के नाते मैं अधिकार के रूप में कह रहा हूँ। तो ये डर क्यों पैदा कर रहे हो? संविधान की कॉपी जलाई ना, क्या उससे संविधान जलता है? उससे नियत लगी। तुम लोगों को समझा ना कि बीजेपी आरएसएस के लोग भारत के संविधान का दिल्ली में जंतर मंतर पे दहन कर रहे। उससे तुम गडकरी को पूछो, भाई तुम मंत्री थे, तुमने क्या किया? मोदी को पूछो, तुमने क्या किया? और आरएसएस वालों को पूछो कि क्या बंदे तुम्हारे नहीं क्या? इसका डर हम लोगों के मन में क्यों पैदा कर रहे हो कि संविधान जलाया? अरे हम जानते ना, बाबा साहब हमें स्टैचू में नज़र नहीं आते और संविधान किसी किताब में नज़र नहीं आता। आप उसको सिंबॉलिक रूप से मानसिक आघात अम्बेडकरवादी लोगों के ऊपर करने के लिए इस्तेमाल क्यों करते हो? अपाहिज बनाना चाहते हो मेंटली? किताब जलाई होगी उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले कहीं गिराए, उससे क्या बाबा साहब अम्बेडकर छोटे हो गए? और किताब जलाने से क्या संविधान खत्म हुआ? तो ये अम्बेडकरवादी तथाकथित कांग्रेस के दलाली करने वाले हरिजन बुद्धिवादियों को भी ये कह दो